अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट फिज़िक्स क्लास 10th। लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम्स की थी उससे आगे फर्दर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है जी 11 पॉइंट, यूनिट नंबर 11 में से 11.7। 11.7 में देखते हैं, स्टेटमेंट है अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न टू द सी बेड डिटेक्ट आफ्टर 3.42 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी बेड टू द शिप। एक बहरी जहाज़ है, इसको मैं यहाँ पे स्केच बनाना चाहूँगा ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए। हमारे पास एक बहरी जहाज़ है, हमने यहाँ से इसके बिल्कुल बेस से सिग्नल को भेजा। जो समंदर की सतह से टकराए और टकरा कर वापस आ गए। अब यहाँ से जाने में और वापस आने में जो उसको टोटल टाइम दरकार हुआ बेटा, वो कुछ इस तरह से था। टोटल टाइम बराबर था किसके, हमारे पास 3.42 सेकेंड। वो क्या कहता है, रिटर्न फ्रॉम द सी बेड। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम द सी बेड का मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन है, और वो कितनी है 3.42 सेकेंड। लेकिन मुझे तो टाइम चाहिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, जिसको मैं इस टी से जाहिर करता हूँ। नाउ टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3.42 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसका हाफ कर दूंगा। हाफ करने से वैल्यू क्या आएगी, 2 1s 2, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 14, 2 7 14, 2 1s 2। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा बेटा 1.71 सेकेंड। इस दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी, स्पीड, वो कितनी थी, लेट्स सी। उसने में वैल्यू दी है जी 1531 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टू फाइंड क्या करना है हमने, दूसरा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। तो टू फाइंड में देखते हैं जी बेटा, हमने फाइंड ये करना है कि यहाँ से इस समुंदर की जो गहराई है, हाइट जिसे कहते हैं, ये कितनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमने फाइंड क्या करना है, एस बराबर है एच। ये एच की वैल्यू हमने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू एस बाई टी, और एस की जगह आ जाएगा एच बाई टी। जैसे कि हम पिछले न्यूमेरिकल में भी ये काम कर चुके हैं। एच इज इक्वल टू आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 1532 मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, 1.71 जी बेटा। यहाँ ऊपर देखते हैं 1531 और 1.71 कितनी वैल्यू थी जी, 1531। ओके, मैं इस वैल्यू को कर देता हूँ 31। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को जी। मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं हम यहाँ पे 1531 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1.71। तो मेरे पास जो आंसर आता है बेटा वो आता है 2618.01 मीटर। ये वैल्यू बन रही है, ये देखिए जी।
इसका आंसर क्या है 2618 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी है 2618 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.8। क्या कहते हैं स्टेटमेंट में द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ह्यूमन हेयर इज 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होगी? द साउंड इन द एयर ऑफ टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड पे कहता है बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ एट 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी और फिर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी। और कहता है अज्यूम कर लें द स्पीड ऑफ द साउंड 20 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो कितनी है, वो है 343 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डाटा में क्या क्या वैल्यू है बेटा नोट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी उसने क्योंकि हमें दो दी हुई है तो एक को F1 कह लेते हैं, ये वैल्यू है मेरे पास 20,000 हर्ट्ज। दूसरी वैल्यू को आप F2 कह देते हैं, ये है 20 हर्ट्ज। इसी तरह से उसने जो हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी है यहाँ पे स्पीड की, वो है 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वैल्यू उसने हमें दी है वो कितनी है, वो वैल्यू है बेटा 343 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड क्या करना हमने। फाइंड में अगर आते हैं तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, वेवलेंथ हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की और सेकंड की दोनों की फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में जो हमारे पास फार्मूला आता है वो बेटा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। अगर f1 है तो लैम्डा 1 है, अगर f2 है तो लैम्डा 2। बाय पुटिंग द वैल्यूज 343, फ्रीक्वेंसी हम सपोज 1 के लिए पुट करते हैं 20,000, लैम्डा 1 हमने फाइंड करना है तो 343 को डिवाइड कर देंगे किस पे 20,000 पे और लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लैम्डा 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आंसर आता है जी मेरे पास बाय डिवाइडिंग 0.017 के बाद है 15। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 0.017 की जगह क्या आ जाएगा 2 मीटर। ये पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लैम्डा 2 की तरफ। v इज इक्वल टू एफ, अब दोनों की वैल्यू लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू v ओवर f2। v की वैल्यू थी 343 डिवाइडेड बाय f2 की वैल्यू कितनी है 20। तो जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ 343 को डिवाइड कर देते हैं 20 से तो आंसर आता है बेटा मेरे पास लैम्डा 2 इज इक्वल टू 17.15 मीटर। तो ये थे बेटा दोनों आंसर्स। हमने लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। और इसके साथ ही हमारे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये 1.8 इसका लास्ट न्यूमेरिकल था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स की तरफ देखेंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शॉर्ट आंसर्स के लिए रेडी रहिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रोज़ाना का काम रोज़ाना कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई बनने वाली जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।